फवाद साहब से भी जानूं, आप क्या सदर मुमलिकत के पास बतौर सूबा सिंध आप लोग जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर और वुज़रा, और उनके सामने अब अपने जो कंसर्न्स हैं, जो वफाक की पॉलिसी से डिफरेंसेस है, वो सदर मुमलिकत के सामने रखने का भी फैसला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद, सदर मुमलिकत वफाक की अलामत है। कराची से वो उनने सियासत की, कराची से इलेक्शन लड़ा, तो वो सूबा सिंध वापस आ रहे हैं, कराची तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया अपनी टीम के साथ, वफाकी हुकूमत के कुछ वज़रा के साथ। तो कल वो वज़ीर आला हाउस पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं, हम उनको वेलकम करेंगे। और जो जो कोरोना वायरस के हवाले से सिंध हुकूमत की काविशें रही हैं इसकी रोकथाम के लिए, और जो जो हमें प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ का सामने, वो तमाम मामला सदर मुमलिकत के सामने रखेंगे, बिकॉज ही इज़ द सिंबल ऑफ फेडरेशन। और जो जो गुजारिशात उनके सामने हम पेश कर सकते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंस, वो गुजारिशात की जाएंगी। इस पर भी पॉलिसी डिफरेंसेस जो हैं कि जनाब लॉकडाउन कितना होना चाहिए, लॉकडाउन कब रिलैक्स करना चाहिए, और अब जब लोकल ट्रांसमिशन के केसेस भी काफी ज्यादा शुरू हो गए और जो टेस्टिंग के हम नंबर्स देख रहे हैं, सिंध जो कल तक की अपडेट थी कि 4000 टेस्ट सिंध ने किए, और पंजाब जिसकी पॉपुलेशन सिंध से ज्यादा है वहां पे 2000 टेस्ट हुए। तो इन नंबर्स बाकी सूबों में टेस्टिंग के कम हो रहे हैं, लेकिन सिंध बदस्तूर ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। तो इसमें बाकी सूबों की टेस्टिंग क्यों कम होगी, इसकी क्या वजह आपको समझ आती है? अरशद साहब, मेरे लिए मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा कि मैं किसी और सूबे के लिए बात करूं, लेकिन जहां तक सूबा सिंध का ताल्लुक है, जब 26 तारीख को पहला केस आया था कोरोना वायरस का, सूबा सिंध की टोटल कैपेसिटी 80 टेस्ट की थी पर डे। हमने ग्रेजुअली चीज़ों को बेहतर बनाया और अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक हफ्ते से आप देख सकते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली 3,500-4 हज़ार टेस्ट डेली कर रहे हैं, जो कि बाकी सूबों के मुकाबले में बड़ा नंबर है। मैं समझता हूँ ये शो करता है कि जो जो बातें माजी में सिंध हुकूमत ने की है, टेस्टिंग के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से, अपनी कैपेसिटी के हवाले से, अपनी प्रिपरेशन के हवाले से, उन तमाम बातों को अमल दरामद करने के लिए सिंध हुकूमत ने हकीकी तौर पर काम किया है। और जो जो इल्ज़ामात वफाकी हुकूमत के कुछ वज़रा हमारे ऊपर लगा रहे थे कि शायद हम सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं या हम पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वक्त ने साबित किया है कि सिंध हुकूमत ने जो जो कहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया है। बिकॉज सिंध हुकूमत समझती है कि इस वक्त काम करने की ज़रूरत है, मामलात को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, और कॉमन ग्राउंड जहाँ जहाँ आपको मिलता है, जहाँ आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, मैं समझता हूँ हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। के हवाले से नंबर्स आ रहे हैं कि वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। पंजाब के नंबर्स आए, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, केपी से, सिंध से आ रहे हैं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। और साथ साथ इसका एक एलिमेंट जो है वो लिंक्ड है मईशत के साथ। जो वफाकी हुकूमत के नंबर्स आ रहे हैं, जब बजट की तैयारी हो रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, सतह गुर्बत से नीचे जो लोग हैं उनके नंबर्स में इजाफा हो रहा है। इन चैलेंजेस को लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन, जो कि अब सिंध हुकूमत में भी शायद ये एक सोच पाई जा रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ शायद सिंध हुकूमत भी सोच रही है कि जी को मैंने रिलैक्स करना है, तो इससे सारी चीजों को बैलेंस करना किस तरह से मुमकिन होगा? अरशद साहब, मैं भी सुन रहा था अब्बासी साहब की बातों को, और वही स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बात कर रही थी। जरा इनसे पूछिए कि स्मार्ट लॉकडाउन होता क्या है, हैंडसम लॉकडाउन कौन सा होता है। ये देखिए, हमारी जो कौम है उसको जब तक आप क्लैरिटी के साथ चीज़ों को नहीं समझाएंगे, वो कंफ्यूजन का शिकार रहेगी। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि लॉकडाउन वो वाहिद तरीका है जिसको दुनिया भर में इस्तेमाल किया गया कोरोना वायरस की वबा के रोकथाम के लिए। और आज जो हम बड़ा प्राउडली कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर नंबर्स इतने ख़तरनाक नहीं हैं, तो शायद उसकी वजह ये है कि हमने लॉकडाउन सही टाइम पर कर लिया था। अब बजाय इसके कि हम उस लॉकडाउन को फर्दर इन्फोर्स करें ताकि इस वबा को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, हम कह रहे हैं कि नहीं जी, लेट्स बिकम कंप्लेसेंट और हम लॉकडाउन को नरमी की तरफ चले जाएं, हम फला चीज़ खोल दें, फला चीज़ खोल दें। मैं समझता हूँ ये कंफ्यूजन की वजह से लॉकडाउन की ओवरऑल स्ट्रैटेजी बड़ी बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। और मैं समझता हूँ जिस तरह शुरू में, जैसे मेरे भाई शाहनवाज रांझा कह रहे थे कि ताफ्तान बॉर्डर पे जो मेस क्रिएट हुआ, एयरपोर्ट्स पर जो मेस क्रिएट हुआ, वो बड़ी मुश्किल से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने काम करके उस मेस को साफ करने की कोशिश की थी। और अब जब हम उस सिचुएशन में है जहां हमने मेस को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया, जो ताफ्तान बॉर्डर के लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिकवर होके अपने अपने घरों पर चले गए, तो हम कहते हैं जी लॉकडाउन को नरम कर दें। हम बार बार इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अरशद साहब, आप मुझे बताइए, क्या पिछले 20 महीने में
पाकिस्तान की मईशत बहुत आइडियल रही है? क्या पाकिस्तान की मईशत ने बड़ा बूम पाया है? अभी सदाकत अब्बासी साहब कह रहे थे कि दुनिया भर में रिसेशन है, तो आप मुझे बताइए हम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कहाँ ले आएंगे? आप मुझे बताइए दुनिया भर में रिसेशन है, कौन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा? लेकिन इसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट का इसरार है इस बात पे कि हमें इन चीज़ों पर रियायत देने की ज़रूरत है। देखिए, हम समझते हैं कि वाहिद तरीका इस सिस्टम से, इस परेशानी से निकलने का वो एहतियात है, और एहतियात करने का एक बुनियादी फ़ायदा है कि अगर आप एहतियात करेंगे तो जो पेशेंट्स का तनासुब है, इस वायरस का तनासुब है, उसको रोक पाएंगे। नंबर ऑफ पेशेंट्स को इंक्रीज होने से आप रोक पाएंगे, और जब आप नंबर ऑफ पेशेंट्स को आप रोकेंगे तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो सस्टेन कर पाएगा, नंबर वन। नंबर टू, आपको वक्त मिलेगा कि आप अपने हेल्थ केयर सिस्टम को फर्दर बीफ अप कर सकेंगे, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को मजीद बेहतर बना सकेंगे। आप मुझे बताइए अरशद साहब, पिछले 2 माह के अंदर हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या काम किया है? आप चले किसी सूबाई हुकूमत की बात ना करें, आप मुझे बताएं क्या इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल में आइडियल सिचुएशन है? आप लोग जो इस्लामाबाद में बसते हैं, क्या आपकी रोकथाम के लिए, आपको कोरोना वायरस से बचाने के लिए कितने आइसोलेशन सेंटर्स उन्होंने स्टैब्लिश कर लिए हैं? कितने उन्होंने वार्ड ऐसे स्टैब्लिश कर लिए हैं जहां पर कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ये मुंतकिल करेंगे? मैं समझता हूं गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रैटेजी में क्लैरिटी लाने की जरूरत है, इफेक्टिव तरीके से काम करने की जरूरत है, चारों सूबों को, वफाक को मिलकर काम करने की जरूरत है, और खुदारा मैं समझता हूं इस इशू के ऊपर सियासत से गुरेज करना चाहिए। हम सबको मुत्तहद अंदाज से एक कौम होने के हैसियत से काम करने की जरूरत है। सिंध हुकूमत तैयार है कि तमाम सियासी इख्तलाफात के बावजूद हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं, ताकि मैक्सिमम रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को मिल सके और इस वबा को हम काबू पा सकें।